नहीं 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 नहीं, देखो ये चीज समझना पड़ेगी मिस्टर दिलीप आपको कि जो ये पब्लिसिटी की नौटंकी है, जिसमें छोटे वीडियो कैसे लोगों को ध्यान आकर्षित किया जाए, ये देश की समस्याओं के समाधान के जो है ना लिए लागू नहीं होते हैं। देश की समस्या के यदि आप समग्र समाधान दे रहे हैं तो उसमें आपको 1 घंटे का समय लगेगा, जबकि आप उसको साधारण भाषा में समझा रहे हैं। तो जो समग्र समाधान है उसे जो है ये कोई जोक नहीं है, ये कोई जो है ना नौटंकी नहीं है, डांस नहीं। जैसे वो शॉर्ट्स आते हैं ना ढेर सारे, कमर लटकाने वाले, कमर वो वाले, गाना गाने वाले, राइट, अपना बदन को दिखाने वाले, जो इस तरीके के फालतू के शॉर्ट्स होते हैं, ये वो शॉर्ट नहीं है। ये सीरियस समस्याओं के सीरियस समाधान है, समग्र समाधान है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन समाधान है। और कैसे हम आज की आसुरी शक्ति रूपी राजनेताओं को विवश करके उसे जमीन पर उतारेंगे, उसका समग्र जो है ना समाधान है। और उसमें भी वो आसुरी शक्तियां जो है ना, उनसे आप सीधे लड़ाई लड़ रहे हैं, आप केवल अपने जो है ऊर्जा मंडल को प्रकाशित करके, आलोकित करके उनको 99% विवश कर पाएंगे। और यदि वो विवश नहीं होंगे तो क्राइम फ्री भारत एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होगी और 100 करोड़ से भी अधिक ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से इन दुष्ट राजनेताओं को इन्हीं के शतरंज के खेल में न केवल पराजित करेगी, बल्कि अधिकांश लोगों की जमानतें भी जब्त होंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो या तो वो जो, चूंकि अधिकांश राजनेता बहुत तेज होते हैं, वो हवा की गति को और हवा के बहाव को पहचान लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत चतुर व्यक्ति हैं, वो हवा के फैलाव और हवा की डायरेक्शन को समझ रहे होंगे और निश्चित रूप से वो आगे आके वो सब काम करेंगे, ऐसा हम जो है प्रयास करते हैं। ठीक है ना? तो अब जो है वो छोटी जो है पब्लिसिटी वाला ड्रामा आप बंद कर दीजिए, ठीक है ना? आप जो है ना उस तरीके के मुझे सुझाव भी मत दीजिए, ठीक है ना? बात समझ गए ना? तो हमें बहुत सीरियस काम करना है, बहुत समग्र काम करना है और ऊर्जा केंद्रों के संकल्प के माध्यम से हम 15 दिन में 100 करोड़ में पहुंच सकते हैं, यदि हर कोई संकल्पित होकर ठीक ढंग से काम करे। राइट। अच्छा, उसे ये भी चिंता नहीं पालना है कि उनके प्रभाव क्षेत्र में कुछ पत्थर हैं और बड़े पत्थर हैं और महापत्थर हैं और वो ऊर्जाकृत नहीं होंगे। लेकिन मेरी बात को आप याद रखिए, जब ये बड़े पत्थर जो है ऊर्जाकृत होंगे तो ये ऊर्जा केंद्र नहीं बनेंगे, वो सीधे महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे। राइट। वो जाने कितने लोगों को आलोकित कर पाएंगे, क्योंकि वो उनका अभी जो है वो निराशा से घिरे हुए हैं, उनके वो पेसिमिस्ट हैं। ये भी हो सकता है कि वो अपने स्वार्थ के कारण किसी दूसरे संस्थाओं से जुड़े हुए हों, जहां उनका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। जैसे ही वो आलोकित होंगे तो वो स्वार्थ भी कट जाएगा, वो महा ऊर्जा केंद्र में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये देश 2024 तक तो महा ऊर्जा केंद्रों के उससे आलोकित होगा। जो कबीरदास जी का दोहा है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। इतनी ऊर्जा होगी कि ये अंधेरा विलोपित हो जाएगा। ये आसुरी शक्तियां जो है ना मजबूर होंगी। यदि आसुरी शक्ति अपने अहम में मजबूर होने से इनकार करेंगी तो वो अपने ही गेम में पराजित होंगी, इनकी जमानतें जब्त होंगी और हमें अपने महा ऊर्जा केंद्रों को खड़ा करना होगा। हम ये लोग जो है दारू बांटेंगे, पैसे बांटेंगे, फ्री भी बांटेंगे, हम इनमें से कुछ भी नहीं करेंगे और इनकी जमानतें जब्त होंगी। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, राइट। तो जब आपके दोनों हाथों में लड्डू है तो जहां दोनों हाथों में लड्डू मिल रहे हैं उस तरफ भागिए ना। ठीक है, राइट सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है सर।